कल हमने सीता स्वयंवर में पढ़ा था कि राम विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में आते हैं और वो कहते हैं कि मानो कि जनक के सारे पुण्य फल हो गए। अब उसका परिचय देते हैं। जब वो आते हैं और उनको पता चलता है जनक को कि विश्वामित्र पधारे हैं, तो वो सतानंद जी के साथ, सतानंद जी उनके राजपुरोहित हैं और गौतम ऋषि के पुत्र हैं, अहिल्या के पुत्र हैं, वो आते हैं और चरण स्पर्श करते हैं। और फिर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को उनके चरणों में गिरा करके चरण स्पर्श करते हैं और वो ऋषि आशीर्वाद देते हैं। अब विश्वामित्र राजा जनक का परिचय दे रहे हैं, वो ही इसमें बताया गया है। केशव ये मिथिला दीप है, जग में जिन कीरति बेली बही है। दान कृपान विधानन सो, शीघ्री वसुधा जिन हाथ लई है। और अंग 6 सातक 8 सो भव, तीनों लोक में सिद्धि भई है। वेद त्रयी और राज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। अब देखो इसमें जो केशव की विद्वता, केशव ये मिथिला दीप है, जग में जिन कीरति बेली बही है। केशव ये मिथिला दीप है, मिथिला के राजा है, मिथिला के अधिपति है। अब कहते हैं जग में जिन कीरति बेली बही है। देखो केशव के लिए यही तो है, अलंकारों का तो राजा है ही केशव, कि जगत में इनकी कीर्ति बेल बही है। इन्होंने कीर्ति रूपी बेल लगाई है इस जगत में। कौन सी बेल लगाई है? कीर्ति की। कीर्ति पाई है इन्होंने, कीर्ति प्राप्त की है। इस अपार संसार में इन्होंने कीर्ति को प्राप्त किया है, कीर्ति की बेल लगा दी। जिन कीर्ति बेल बई मतलब देखो ये एक शब्द है, बहाना, खेत बाय दियो। राजस्थान में जो कहते हैं ना कि खेत बाय दियो, तो यहाँ भी यो कहा है कि कीर्ति रूपी बेल लग गई है। अब आगे जो वर्णन किया है, दान कृपान विधानन सो, शीघ्री वसुधा जिन हाथ दई लई है। दान से, दान कृपानन, कृपान कहते हैं तलवार को। दान रूपी तलवार इनके हाथ में। कौन सी तलवार है? अर्थात इन्होंने पूरी पृथ्वी को विधानन सो मतलब इन्होंने पूरी पृथ्वी को कार्यों से, अर्थात अपने कृपान रूपी कार्यों से पूरी पृथ्वी को जीता है। उन्होंने दान रूपी तलवार के कौशल से सारी पृथ्वी जीत ली है। शीघ्री वसुधा जिन हाथ लई है, सारी पृथ्वी इनके हाथ में है, अर्थात इन्होंने जीत ली है। ये पूरी पृथ्वी के स्वामी हैं। अब देखो अंग 6 सातक 8 सो भव, तीनों लोक में सिद्धि भई है। अब देखो संख्या लाया है केशव, जो संख्या में वर्णन किया है, अंग 6 7 और 8 3 संख्याएं आई है। और तीनों का क्या है आपको ये ध्यान देना होगा। 6 अंग कौन से हैं? षडांग कहते हैं। वेदों में 6 अंग का वर्णन किया गया है, और वो कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 अंग हैं। और सातक, 7 क्या है? अंग सातक क्या है? राजा के 7 अंग माने गए हैं। आपने राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान आपके पास में होगा, तो उसमें 7 अंग जो है राजा के, वो कौन से हैं उस पर भी आप इसको अच्छी तरह से याद करें, इसको लिखें। कौन से हैं 7 अंग? वो 7 अंग हैं राजा, मंत्री, मित्र, कोष, खजाना, देश, दुर्ग और सेना। ये राजा के 7 अंग हैं, और उसमें भी ये निपुण है। ये सारे अंग इसके पास है। 8 सो भव, तीनों लोक में सिद्धि भई है। 8। अब 8 क्या है? 8 जो है, 8 अंग, 8 क्या है? योग के 8 अंग होते हैं।
योग के 8 अंग होते हैं वो कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग होते हैं। 800 तीनों लोक में सिद्धि भई है, लोक में सिद्धि हो गई, अर्थात इन्होंने सब कुछ, योगी भी है। देखो पहले क्या है कि 6 में अर्थात वेदों का ज्ञान है, सब कुछ इनको पता है, पूर्ण विद्वान है, क्योंकि उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया अर्थात पूर्ण विद्वान। ये 7 अंगों में भी राजा के जो 7 अंग होते हैं उससे भी युक्त है, अर्थात शक्ति संपन्न है, सम्राट है ये 8 अंगों में। योग के जो 8 अंग है, समाधि आदि उसमें भी है, अर्थात ये योगी भी है। और इनसे अंगों से उत्पन्न सिद्धि के द्वारा इन्होंने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। तीनों लोकों पर लोक में सिद्धि भई है, मतलब इन 7 देखो संख्या का जो वर्णन केशव ने किया है, यही तो केशव की विशेषता है। केशव की विशेषता क्या है? केशव सामान्य नहीं है। आगे जो आएगी आपको बात, आपके जो आज आप लिख दें तो उसमें आपको गलत बताएंगे। केशव ने ये वर्णन किया कि लोक में सिद्धि को प्राप्त की है इन्होंने। ये 8 सिद्धियां भी होती है, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने उसमें प्राप्त कर लिया 8 सिद्धियां। अब अंतिम लाइन में क्या कह रहे हैं केशव? वेद त्रयी अरु राज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। वेद त्रयी, वेद त्रयी, वेद त्रयी कौन से हैं? यहाँ आते हैं 3 वेद। और आपसे पूछा जाए, आपसे सामान्य प्रश्न पूछा जाए तो आप कितने वेद बताएंगे? कितने? 4। हाँ 4 बताएंगे। लेकिन केशव ने तो यहाँ वेद त्रयी का है। वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। वेद त्रयी, 3 वेदों का वर्णन किया केशव ने, तो वेदों को 4 माना गया है। तो ये कहा गया है, कहते हैं त्रिवेदा त्रिदेवा त्रिलोका, 3 वेद है। और इसका वर्णन आपको मिलेगा संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामजी उपाध्याय ने 3 वेद ही माने, और उन्होंने कहा है कि 3 ही वेद है। अब 3 वेद कौन से माने हैं? वेद तो 4 है। केशव विद्वान है, संस्कृत का पूरा उनको ज्ञान है, तो इन्होंने कहा वेद त्रयी अरुराज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी। वेद त्रयी, तीनों वेदों के ये जानने वाले हैं। अब 3 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, उसका नाम से स्पष्ट है अथर्व। अथर्व मतलब बाद में जो है वो है। लेकिन पुराणों में, वेदों में 4 ही वेद माने गए हैं। आप विशेष रूप से लिखेंगे, इसमें विश्लेषण एवं मूल्यांकन करेंगे। देखो व्याख्या के आपको 3 भाग करने पड़ेंगे। पहला है प्रसंग, व्याख्या, और तीसरा है विश्लेषण एवं मूल्यांकन, या आप लिखेंगे टिप्पणी, या लिखेंगे विशेष। तो विशेष में आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। राजश्री परिपूर्णता शुभ योगमयी। राजश्री, राज्यश्री जो है इन्होंने प्राप्त की है, अर्थात इनके जो योगी है और राजा दोनों हैं। देखो कि सामवेद तथा राज्य की परिपूर्णता का शुभ योग उसमें हुआ है, अर्थात एक चीज हो सकती है, चाहे योगी हो सकता है या चाहे राजा हो सकता है। मिथिलाधिप के लिए क्या है? जनक के लिए क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है जनक का? जनक को दूसरे नाम से किस प्रकार से संबोधित करते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? आपको पता होगा। इनका जनक का दूसरा नाम है विदेह। विदेह, जिनको देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है, मतलब संसार में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। अर्थात ये कहते हैं कि ये तो क्या है कि योगी भी है, राजा भी है,
सन्यासी भी है और संसार में रहते हुए सारे कार्य ये करते हैं। इनके व्यक्तित्व की विलक्षणता है ये। रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है रूपक अलंकार में, और यहाँ वो कहते हैं वेद त्रयी। आपको विशेष में लिखना होगा कि केशव जो है इन्होंने वेद त्रयी कहा है, वेद 4 है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केशव को चारों वेदों का ज्ञान नहीं था। बहुत से विद्वानों ने 3 वेदों का वर्णन किया है। संस्कृत में भी कई जगह 3 वेदों का ही वर्णन है, चौथे को वेद नहीं मानते, अथर्ववेद को। तो हम केशव के संदर्भ में ये व्याख्या आपको कराई, विश्वामित्र ने ये परिचय दिया, और हम कल जो आपके जो है धनुष का जो वर्णन किया गया है उसको कल की व्याख्या में विस्तार से करेंगे। और यहाँ आज आप देखो केशव को, इसको पढ़े, केशव कठिन काव्य का प्रेत नहीं है। अब विद्वता का प्रदर्शन किया है 6, 7, 8 है, तो बहुत कम कवि इसके बारे में, देखो केशव ने क्रम से लाए 6, 7, 8 पूरा, और उसका बड़ा सुंदर वर्णन केशव ने किया है। कल के व्याख्यान में, कल की व्याख्या में हम जो जनक है धनुष का वर्णन वो हम कल की व्याख्या में पढ़ेंगे।